हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और इसी तरह जो है वो वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक है, तो दोस्तों कल हमने बात की थी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जो प्रश्न जो है वो परीक्षा में बार बार घुमा फिरा के जो है वो वही प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो थे वर्ण और वर्णमाला से संबंधित, उसके भेद, उस स्वर और व्यंजन के भेद, ठीक है, उसके उच्चारण स्थान, इसके बारे में जो थी हमने विस्तार से चर्चा की थी। अघोष सघोष व्यंजन जो है, अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में जो है मैंने आपको ट्रिक के साथ और साथ में जो है वो उदाहरण देकर जो है वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे वर्तनी के बारे में। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि आज हम वर्तनी के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वर्तनी को जो है वो अंग्रेजी में स्पेलिंग बोला जाता है। ठीक है, वर्तनी जो है वो एक लिखने की रीति होती है। ठीक है, उसको बोला भी जाता है। जो अक्षर जो हैं, ठीक है, वर्तनी एक शब्द हो गया ना, उसको हम लिखते भी हैं और बोलते भी हैं। जैसे हम बोलते हैं उसको हम वैसे ही उसका लिखने में प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों वर्तनी जो है उसके दो अर्थ हैं। ठीक है, दो तरह से हम उसको बोल सकते हैं। या तो हम उसको अक्षरी बोल सकते हैं या तो हम उसको हिज्जे बोल सकते हैं। अक्षर तो सीधा सीधा अक्षरी से आपको समझ आ रहा है कि अक्षरी मतलब अक्षर। ठीक है, अब ये हिज्जे शब्द क्या है? ठीक है, हिज्जे एक नया शब्द है ना। तो हिज्जे जो शब्द है उसका कोई बहुत बड़ा पहाड़ जैसा मतलब नहीं है। उसका एक छोटा सा ही उत्तर है, वो है वर्ण। ठीक है, इसको हम वर्ण कहते हैं और साथ में इसको हम अक्षर भी कह सकते हैं। ठीक है, साथ में ये जो वर्तनी है, ये जो अक्षर है, हिज्जे शब्द है, इसका जो सीधा संबंध है वो है, इधर देखिए चार्ट में, इसका जो सीधा संबंध है वो है उच्चारण से। किससे है? उच्चारण से। अगर हम किसी शब्द का सही तरह से उच्चारण करेंगे, ठीक है, किसी वर्तनी का सही तरह से प्रयोग करेंगे, शुद्ध उसको बोलेंगे, तभी तो हम उसको शुद्ध तरह से जो है वो लिख पाएंगे। अगर बोलेंगे, सही से बोलेंगे, ठीक बोलेंगे, तभी तो उसको ठीक लिख पाएंगे। ठीक है, तो उच्चारण जो है वो दो तरह से होता है। ठीक है, पहला तो है शुद्ध। शुद्ध का अर्थ है सही। ठीक है, ये तो मतलब नॉर्मल से शब्द हैं, ये तो आपको पता ही होंगे। आगे है अशुद्ध शब्द। तो अशुद्ध जो शब्द है उसका अर्थ होता है मतलब गलत। ठीक है, शुद्ध का हो गया सही और अशुद्ध का हो गया गलत। अब शुद्ध जो शब्द है वो कैसे होता है और अशुद्ध जो शब्द होता है वो किस तरह से होता है, ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। तो जो शुद्ध शब्द होता है, शुद्ध जो शब्द होता है वो कब होता है हमारा शब्द शुद्ध? अब जैसे मैं ही बोल रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, अगर मैं कुछ गलत समझाऊंगी, गलत बोलूंगी, तो आप भी गलत ही सुनोगे और गलत ही उसको लिखोगे, क्योंकि जैसे मैं बोल रही हूँ आप वैसे ही सुनोगे और वैसे ही उसको लिखोगे। तो अगर किसी को व्याकरण का ज्ञान हो, ठीक है, तभी वो शुद्ध शब्द जो है वो बोल सकता है और लिख सकता है। अगर मुझे व्याकरण का ज्ञान है तभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ, शुद्ध बोल रही हूँ, तभी तो मैं शुद्ध लिख के पढ़ा रही हूँ ना आपको। ठीक है, आगे है अशुद्ध शब्द। तो अशुद्ध जो शब्द हैं वो कब होते हैं? शब्द एक अशुद्ध कब हो जाता है? तो अशुद्ध जो शब्द है वो दो कारणों से होता है। वैसे तो कई कारण हैं उसके अशुद्ध होने के, बट दो जो उसके महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो हमें अक्षर का ज्ञान नहीं होता है, उसका अर्थ पता नहीं होता है कि हम जो अक्षर बोल रहे हैं, ठीक है, उसका अर्थ क्या है। और दूसरा जो है वो हमें व्याकरण का ज्ञान जो है वो नहीं होता है। हमारा या तो लिखने में हमारी जो पकड़ है वो नहीं होती है। ठीक है, आगे जो अशुद्ध शब्द है इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, स्वर और व्यंजन दो तरह से चलते हैं। एक आ गया स्वर और दूसरा आ गया व्यंजन। तो जैसे मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था कि 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं।
अब बढ़कर इसमें जब 2 और ऐड हो जाते हैं तो इनकी संख्या जो है वो स्वरों की 13 हो जाती है, ठीक है, और व्यंजनों की 35 हो जाती है। तो चलिए हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है हम इसको आगे कर सकते हैं, किस किस तरह से जो है वो इनमें अशुद्धियाँ जो हैं वो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे है स्वर संबंधी अशुद्धियाँ। तो स्वर संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं उसमें सबसे पहले आएगा अ और आ संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध शब्द जो हैं वो इस तरफ लिखे हैं, अशुद्ध शब्द जो हैं वो इस तरफ लिखे हैं। आशीर्वाद, इधर मेरे से गलती हो गई थी लिखने में, आशीर्वाद है, ठीक है। आशीर्वाद जो है वो गलत शब्द है, आशीर्वाद गलत शब्द है। जब भी आपने देखा होगा, आप भी बोलते होंगे किसी परीक्षा में जाने से पहले या कहीं भी जाने से पहले आप अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हो। क्या लेते हो? आशीर्वाद लेते हो। आशीर्वाद नहीं लेते हो, आशीर्वाद लेते हो। आशीर्वाद जो है वो सही शब्द है, आशी प्लस वाद, आशीर्वाद। अगला है आविष्कार, दूसरे नंबर पे लिखा है आविष्कार। तो कभी भी आविष्कार नहीं होता है किसी चीज का, आविष्कार होता है। कोई भी नई चीज जब बनती है, बनाई जाती है, उसका आविष्कार किया जाता है तो वो आविष्कार होता है, आविष्कार नहीं होता है। आविष्कार, आ की मात्रा लगती है अ को, ठीक है, आ होता है। आगे है व्यवसायिक। व्यवसायिक, जो व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनको तो बहुत ही अच्छे से पता होगा, जिनके घर में जो है वो व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि व्यवसाय नहीं होता है, व्यवसाय होता है, ठीक है, व्यावसायिक। ये जो है ये सही है। अगला है ई और ई के आधार पे, छोटी ई और बड़ी ई के आधार पे। आगे है इसका पहला अतिथि। अतिथि, अतिथि और अतिथि, कौन सा जो है वो सही है, अतिथि या अतिथि? तो ये वाला जो है वो सही है। आगे है प्रतीक। प्रतीक, कोई भी चीज है, किसी चीज का प्रतीक है तो वो प्रतीक नहीं बोलेंगे, उसको उसको प्रतीक बोलेंगे, बड़े ई की मात्रा लगती है इसको। आगे है श्रीमती। श्रीमती, जब आपसे पूछा जाता है कि आपकी माता का नाम क्या है तो आप बोलते होंगे ना श्रीमती, जो भी उनका नाम है। तो ये जो श्रीमती, मती छोटी की मात्रा लगी है ना, श्रीमती, श्रीमती नहीं होता है, श्रीमती होता है। ये जो है ये सही जवाब है। आगे है ऊ और उ के आधार पर जो है वो अशुद्ध शब्द। तो सबसे पहले है अनुदित। अनुदित, अनुदित बोलने में ही अटपटा लग रहा है ना, अनुदित, अनुदित। एक अनुदित है और एक अनुदित है, तो कौन सा जो है वो बोलने में सही लग रहा है? अनुदित सही लग रहा है ना, अनुदित ये सही नहीं लग रहा है। तो ये जो है ये सही जवाब है इसका। आगे है ऊष्मा। ऊष्मा और ऊष्मा, तो ऊष्मा ये बड़ा ऊ होगा, ठीक है, ऊष्मा ये वाला जो है वो सही जवाब है। आगे है तीसरे नंबर पे दुकान। आप बोलते हो मैं दुकान जा रहा हूँ या दुकान जा रही हूँ सामान लाने के लिए, तो आप दुकान जाते हो या आप दुकान जाते हो? खुद सोच के देखो। जब भी आप पेपर में बैठे हो, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की तो हम गलती करते, जो छोटी छोटी ध्वनियाँ हैं, छोटी छोटी मात्राएं हैं, इन्हीं के ऊपर तो हम फंस जाते हैं और क्वेश्चन जो है वो गलत करके आ जाते हैं। तो खुद सोचो, जब परीक्षा में आप बैठे हो, आपको शब्द आ गया, वर्तनी जो है वो शुद्ध और अशुद्ध करने के लिए आगे शुद्ध रूप आपको चुनना है, तो आप खुद मन में सोचो कि आप दुकान जा रहे हो या दुकान जा रहे हो, ठीक है ना। खुद सोच के देखो, मन में खुद बोल के देखो, दुकान या दुकान। तो दुकान जो है वो सही जवाब है। आगे है री के अनुसार। री अनुग्रहित।
अनुग्रहित पहला लिखा है, सुनने में कैसा लग रहा है? अनुग्रहित और अनुगृहित, अनुगृहित और अनुग्रहित। अनुग्रहित नहीं होता है, ग्र नहीं होता है, ग्री होता है, ग के पैरों में र, ये जो है ये सही है। आगे है पैतृक, पैतृक, पैतृक हो गया मतलब पुराना, पूर्वजों का, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है। पैतृक होता है या पैतृक होता है? त के पैरों में हमेशा र होता है, पैतृक। आगे है तीसरे नंबर पे ऋग्वेद। हमारे जो है वो 4 वेद हैं, ठीक है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। हर वेद जो है उसका अपना अपना महत्व है, ठीक है। उसी तरह जो ऋग्वेद है वो देखो, ऋग्वेद ऐसे लिखा जाता है, बोलने से ही पता चल जाता है, उच्चारण जब हम किसी शब्द का उच्चारण सही से करते हैं उधर से ही पता चल जाता है कि हम जो है वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। तो होता है ऋग्वेद नहीं, ऋग्वेद होता है, ऋ और आधा ग वेद, ये होता है। आगे है ए और ए के आधार पे एक्ट और एक्ट, एक्ट और एक्ट। तो एक्ट नहीं होता है, एक्ट होता है, ठीक है। आगे है योग्यताएं। यहीं पे तो हम ये जो मात्राएं हैं, बिंदियां हैं, चंद्र बिंदी है, इन्हीं के आधार पे हम बहुत सी गलतियां करते हैं। हमें सही जवाब पता होता है, लेकिन सही जवाब पता होने के बाद भी हम गलत करके आ जाते हैं। फिर आके सोचते हैं हे भगवान, हमने आता था हमें और हमने फिर भी गलत कर दिया। वो गलत कैसे किया? आपने सोचा ही गलत, बोला ही गलत, तो लिखा भी गलत और गलत ही टिक करके उसको आ गए। तो योग्यताएं जो हैं वो ऐसे नहीं लिखा जाता, योग्यताएं ऐसे लिखा जाता है। ऊपर ए की मात्रा नहीं होती है, ऊपर सिर्फ बिंदी लगती है ए के ऊपर, ठीक है। क्योंकि ए की ध्वनि जो है ये तो ए खुद ही जो है वो उसकी ध्वनि जो है वो आ रही है, तो ए की मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है, बिंदी लगा दो, ए बन जाएगा वो योग्यताएं, ठीक है। आगे है ओ और औ संबंधी जो है वो कौन कौन सी अशुद्धियां हैं? अलौकिक, अलौकिक, अलौकिक और अलौकिक, अलौकिक, अलौकिक। कौन सा जो है वो सुनने में सही लग रहा है? अलौकिक ना, अलौकिक थोड़ी ना लग रहा है, अलौकिक। तो ये वाला जो है ये सही जवाब है। आगे है औद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक। किसमें ज्यादा जो है वो शब्द पे जो है वो पड़ रहा है, भार पड़ रहा है? कौन से शब्द पे? औद्योगिक में या औद्योगिक में? सुनने में से ही पता चल रहा है जब हम बोल रहे हैं औद्योगिक, तो ये जो है वो 2 मात्रें लगती हैं, औद्योगिक होता है। आगे है पारलौकिक, पारलौकिक मतलब जो इस लोक से परे है, पारलौकिक है वो, पारलौकिक है, इस लोक का नहीं है। जो इस लोक का होता है वो होता है इहलौकिक, ठीक है, इहलौकिक। ये है पारलौकिक, मतलब इस लोक से परे है, दूसरे किसी लोक का है। तो जो पारलौकिक होता है वो ऐसे नहीं लिखा जाता, पारलौकिक ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ध्यान से इसको समझना, इसकी बार बार जो आपका लिखने का जो है वो अभ्यास, जितना आप अभ्यास करोगे, जितना आप शुद्ध बोलोगे, उतना ही आप शुद्ध लिख पाओगे। आगे है अनुस्वार और चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां। अनुस्वार और चंद्र बिंदु होता है ये, और अनुस्वार होता है ये बिंदी। समझते हो ना, बिंदी और चंद्र बिंदी में जो है वो कितना अंतर है। बिंदी सिर्फ एक ही लगती है, चंद्र बिंदी जो है वो आधा चांद और बिंदी लगती है उसके ऊपर। आगे है आंख और आंख। मेरी आंख में कुछ गिर गया, बोलते हैं ना हम ऐसे, तो आंख बोलते हैं हम, मेरी आंख में कुछ गिर गया नहीं बोलते, मेरी आंख में कुछ गिर गया। तो ये जो शब्द है वो शुद्ध है, आंख। अगला है दांत, दांत,
दांत और दांत। मेरे दांत में दर्द हो रही है, या मैं दांत दिखाने जो है वो चिकित्सक के पास जा रहा हूं या जा रही हूं, तो दांत होता है। चंद्र बिंदी लगती है, बिंदी नहीं चंद्र बिंदी लगती है। अगला है हंस। हंस, हंस नहीं होता है, हंस होता है। बिल्कुल आराम से इस शब्द को जो है वो बोला जाता है, बिल्कुल पोलाइटली। हंस, हंस नहीं बोलते हैं, दो हंसों का जोड़ा नहीं बोलते, दो हंसों का जोड़ा बोलते हैं। समझते हो ना? हंस और हंस में फर्क समझ रहे हो? तो जो हंस है वो सही है। अगला है ऊंचा। ऊंचा और ऊंचा। ऊंचा पर्वत और ऊंचा। ऊंचा ऊंचा बोलने से ही पता चल रहा है, तो जो ये है वो सही है। अगला है विसर्ग के आधार पर। तो विसर्गें होती हैं ये, किसी भी शब्द के पीछे जो है, किसी भी वर्ण के पीछे जो है वो ये लगे हो, दो बिंदियां लगी हो, इसकी पहचान दो बिंदियां हैं। जिनके पीछे ये दो बिंदियां लगी हो वो विसर्ग कहलाती हैं। दुख, तो दुख जो है उसके बीच में जो है वो दो बिंदियां लगती है, दो और बिंदियां और ख, दुख ऐसे लिखा जाता है। तो ये वाला जो है वो सही है। अगला है प्रातः काल। मैंने कैसे बोला? प्रातः काल। मैंने प्रातः काल नहीं बोला, प्रातः काल। जो सुबह का समय होता है उसको बोलते हैं हम प्रातः काल। तो बोलने से ही पता चल रहा है, आप समझ गए होंगे, प्रातः काल ये वाला जो है वो सही है। आगे है निशुल्क। निशुल्क, मैंने निशुल्क नहीं बोला, निशुल्क। नी के बाद जो है वो दो बिंदियां लगती हैं, निशुल्क। तो ये वाला जो है वो हमारा सही है। प्राय। प्राय, एक है प्राय और एक है प्राय। तो इसके पीछे जो है वो बिंदियां लगी हैं, तो ये वाला जो है वो सही जवाब है। ठीक है। विसर्ग जो है उसके पीछे हमेशा, जो विसर्ग में होगा उसके पीछे दो बिंदियां लगी ही लगी मिलेगी। अब जैसे अंग आह जो है, तो इसके पीछे दो बिंदियां लग गई, ये बन गया आह। ठीक है, अंग आह ये है वो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी वीडियो जो है वो समाप्त होती है। और जिस तरह से मैं आपको रोज़ जो है वो वीडियो के अंत में एक प्रश्न देती हूँ, उसी तरह से मैं आज आपको एक प्रश्न दूंगी कि जो अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध वर्तनी है, वो उसको कितने आधार में बांटा गया है, कितने रूपों में बांटा गया है। ठीक है ना? मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया है, तो अगर आपको याद है, आप समझ गए हो कि मैंने आपको क्या पढ़ाया है, तो आप इसका जो उत्तर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद दोस्तों।